कि जैसे अभी हाल के दिनों में डीलिस्टिंग का आपका यहाँ रैली किया गया आरएसएस भाजपा के द्वारा। डीलिस्टिंग तो एक बहाना है, असली निशाना इनका 24 को लेकर के है, क्योंकि 24 में पार्लियामेंट का चुनाव है, फिर आपका असेंबली का भी चुनाव है। और इस रैली में एक भी ऐसी बातें, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान, इनके जुबान पर इस तरह की बात, ये आरएसएस और भाजपा वालों को ये तमाम चीज़ें उसको आता नहीं है। आज ज़रूरत है कि एक से एक विद्वान और शिक्षाविद आदिवासी लोग भी हैं, उसको यहाँ पर केवल हम एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों को भी उसकी उपयोगिता कैसी हो, उनकी बौद्धिकता को हम कैसे ले करके आगे बढ़ें, तभी ये राज्य का कल्याण हो सकता है। दादा ये और इसी को लेकर के हम रैली का तैयारी और दस्तावेज को आज हम मुहर लगाने जा रहे हैं। दस्तावेज या प्रस्ताव नहीं, हम इसको दस्तावेज प्रस्ताव, हाँ प्रस्ताव को हम मुहर लगाने जा रहे हैं। ये डिलिस्टिंग को लेकर एक तरीके का आपका काउंटर होगा क्या आपकी? नहीं, ये काउंटर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरएसएस और भाजपा इस राज्य में नैरेटिव सेट करते हैं और चीज़ों को परोसने का काम करते हैं, भोले भाले लोगों को इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है और इस पर चर्चा बहस होनी चाहिए उसमें। चूँकि देखिए, इनके भाजपा में इनके बीच में लोग, जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बिहार के लोग हैं ना, तो ज्ञान तो ही लोग देते हैं और उसी के अनुसार चलता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन जी को ईडी का 8वां सम्मन आ गया और चुनौती भी हो गया, उसको चैलेंज भी करे, चुनी हुई सरकार को चैलेंज चुनौती, ये सिर्फ और सिर्फ चूँकि इसलिए कि आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री है, वो कैसे रहेगा, 5 साल कैसे चलाएगा, रिकॉर्ड कैसे बनेगा कि 5 साल चलाया, और लगातार डे 1 से इसको अस्थिर करने का प्रयास करा है। लेकिन इनको पता नहीं है कि जब 12 साल में जनी शिकार भी निकलता है, 12 साल में जनी शिकार निकलता है और आदिवासी अब घुसा जाता है, तो ये क्या ईडी सीडी बीडी। एक तरफ से आप बोल रहे हो कि भाई आप क्या बोले कि आप आइए नहीं तो हम आएंगे, ये चुनौती देंगे, लो ऑर्डर भी, इस तरह का लोगों को अंदर अंदर बहुत खुन्नस है। और जिस दिन ढेलमुगरा निकल जाएगा ना, जिसको ढेलफोरा बोलते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बताकर। तो ये तो टकराव वाली स्थिति नहीं, टकराव कार को आप इस तरह से आप उनको आप ये कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। पूरा चुनी हुई सरकार है ना, चुनी हुई सरकार है, तो वो तो कह रहे हैं कि पूछताछ में आप तो 7 बार ये झारखंड प्रदेश है, ये नागपुर नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप आदिवासी समाज भी तैयार है फिर? आप कह रहे हैं कि सड़कों पर आने की स्थिति नहीं, बन सड़कों पर नहीं, लोगों में बहुत आक्रोश है, उनके झांसा में आने वाले नहीं है। 4 तारीख को पता चल जाएगा, उनके झांसा में लोग आने वाले नहीं है। वो करेंगे ही ना, वो तो करेंगे, और इस तरह का करके लोगों को बांटने का काम करेंगे, उनका फितरत में ही है ये चीज़, है ना। इसी के लिए ना आज हम चुप रहते तब तो मज़ा होता, लेकिन लोग जब आज जमा होने की बात हो रहा है तो 23 को करेगा, 24 को उनकी सरकार, प्रधानमंत्री अब बुलाएं उसको। लेकिन जब रांची यूनिवर्सिटी का नाम कार्तिक उरांव के नाम से करने की बात होती है, जयपाल सिंह का नाम तो नहीं करते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करते हो। कैलाश फतेह मिश्रा का क्या भूमिका, चौक में लगा दिए प्रतिमा, लेकिन कार्तिक उरांव का पिस्का मोड़ में बात होता है तो आप उसका विरोध करते हो, इसका विरोध करते हैं। आप दीनदयाल का क्या भूमिका है, तो ये बेवकूफ ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कल मणिपुर से प्रारंभ हुई है, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का पुनः द्वितीय चरण में भारत जोड़ो यात्रा के मणिपुर से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। और हमारे बहुत खुशी की बात है, हम कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है कि झारखंड राज्य में वो पूरे 8 दिन तक ये समय देंगे। और उन्होंने झारखंड के लोगों पर, झारखंड के संगठन पर और यहाँ के तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों पर जो विश्वास करके ये 8 दिन दे रहे हैं, इसको हम सभी कांग्रेस के लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम कैसे बनाएंगे,
कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी, कैसे जो इस यात्रा के जो मूल उद्देश्य हैं, कैसे जो अन्याय आज के समय में समाज का विभिन्न वर्ग झेल रहा है, जो नफ़रत का माहौल चारों तरफ फैलाया जा रहा है, इसको कैसे हम लोग समाप्त करेंगे। इस यात्रा को विभिन्न माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, चाहे प्रखंडों में डायरेक्ट मीटिंग्स हो, बूथ लेवल, वार्ड लेवल्स पे हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज की जो मीटिंग है इसमें हमारे तमाम जिला कमेटी के पदाधिकारी, प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी का उद्देश्य बहुत साफ है कि हम इस यात्रा को सफल कैसे बनाएं और उससे पूर्व कैसे पार्टी में भी कैसे जो डोनेट फॉर देश जो अभियान हमारे आदरणीय प्रभारी गुलाम मीर साहब ने पिछले दिनों मीटिंग करके दिया था, उसके निर्देशों को यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। तो अनुपालन प्रदेश कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, सेल्फी लीडर आलमगीर आलम साहब, इन सब के निर्देश को जिला के विभिन्न प्रखंडों से और पंचायतों तक इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। अच्छा, किस तरह का निर्देश जो है आज दिया गया है कार्यकर्ताओं को? बहुत साफ निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में जहां भाजपा के लोग देश को बांटने निकल रहे हैं, देश में आपसी भाईचारा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर हम सभी कांग्रेस के लोग देश को जोड़ने और जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, चाहे आदिवासी मूलवासी यहाँ के हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के हों, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, महिलाओं हों, सभी जो शोषित पिछड़े वर्ग हैं, उनके जो न्याय के लिए हम मांग करने का अभियान समस्त लोगों से आग्रह यही किया गया कि इस अभियान को वो कैसे पंचायत और विभिन्न टोला, विभिन्न गांवों तक इसको लेकर जाएं और शहर में भी कैसे इसको पहुंचाएं, ये इसका निर्देश साफ साफ रूप से कार्यकर्ताओं, हमारे पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। अच्छा, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये यात्रा प्रथम में झारखंड में, तो जो हमें सूचना है अभी तक कि झारखंड में दुमका से ये प्रवेश कर रहा है और विभिन्न रूट होते हुए वो धनबाद तक आएंगे। यहाँ तक की तो अभी तक स्पष्ट है, लेकिन रांची उनका आगमन होना है, तो हम लोग इसकी पूर्व तैयारी में हैं। बहुत जल्द इसके रूट का माइन्यूट जो रूट है उसके बारे में जल्द ही आपको घोषणा करके आपको सभी जानकारी दी जाएगी और ये यात्रा आप लोगों के सहयोग से भी भव्य होगा, इस ऐतिहासिक होगा। ये हम सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ प्रदेश कमेटी नहीं, पूरे देश के कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, इस देश की जनता जो कि संजीदा है, इस देश से असली जो प्रासंगिक मुद्दे जुड़े, जिनके बारे में सोचते हैं, अखंडता के बारे में सोचते हैं, गंगा जमुना तहजीब के बारे में सोचते हैं, जिनको लगता है कि नौकरी, रोजगार, गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार आज भी असली मुद्दा है, वो हर आदमी उत्साहित इसको लेकर। निश्चित रूप से चूँकि हम संगठन के आदमी हैं तो हमें कुछ काम है और एक अपना ड्यूटी भी होता है। कल हमने एक विस्तारित बैठक कल रखी है बिहार क्लब में, आप सभी उसमें आमंत्रित थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो एक उसके समर्थन में जो यात्रा हमने निकाला था, सभी को आपको याद होगा, ऐतिहासिक रहा था, देखने योग्य था और दिल्ली तक से उसकी तारीफ हुई थी। इस बार भारत जोड़ो नया यात्रा झारखंड से गुजर रही है और मैं नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे हम इतना विश्वास नेतृत्व को कि इतने छोटे राज्य को 8 दिन का दिन समय राहुल गांधी देने वाले हैं, तो इतने विश्वास उन्होंने दिखा, तो जिम्मेदारी में हम लोग बड़ी है। और आप देखिएगा ऐसा ऐतिहासिक यात्रा होगा जब यहाँ से पार होगा कि पूरे देश के लोग देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, आप देखेंगे, हम देखेंगे और राहुल जी का संदेश हम घर घर तक लेकर जाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे कि जो मंशा जिस मुद्दों को उठाने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं वो मुद्दे लोगों तक पहुँचे और लोग मुद्दे से जुड़े। अच्छा मनोज जी, ये राहुल गांधी का कोई टेंटेटिव यात्रा का तिथि तय है कि रांची वो कब पहुँचेंगे? फरवरी फर्स्ट वीक में है। सारे हमारे बड़े नेता, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे CLP लीडर दिल्ली में हैं, वो इस बार बैठक करके सब खाका लेकर आएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बंधुओं को हम आमंत्रित करके आपको खबर देंगे और जब तक कुछ पुख्ता फाइनल हमारे पास नहीं आता डिटेल्ड, तब तक कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ठीक नहीं है वो। राजा जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा बड़ी टूरिस्ट यात्रा, टूरिज्म पे आ रहे राहुल गांधी, इसको क्या? आप याद कीजिए, ये राहुल जी ने भारत की अखंडता को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैर से नाप दिया। क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या हाथ तो 2 महीने के बच्चों को लेकर महिलाएं, पूरे रास्ते पर आप देखेंगे इतना बड़ा यात्रा था, 4-5 महीने के लोग लगे रहे और उस पूरे यात्रा में जहाँ की राहुल जी के बोलने, पहने, छींकने पर भी आपत्ति रहती है, पूरे यात्रा में कुछ भी इनको नहीं मिला और देश का माहौल ऐसा बदला, कितने कट्टर एक सोच चलाने के बाद भी हिमाचल प्रदेश आप जीते, कर्नाटक जीते और एक माहौल तो बदला देश में। आपको मानना होगा, ये मानना होगा कि इस देश में असली जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी शुरू हुई थी।
लेकिन आप जानते हैं देश का अभी ये लगातार भटकाने में करने में अलग अलग माध्यमों से लगे हैं। हम फिर से इस देश के जनता के बीच में जा रहे हैं कि 10 साल में जो अन्याय इस देश के लोगों के साथ किया गया है, यहाँ के दलित के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ, शिक्षक के साथ, ये इसके खिलाफ में हमारा ये एक यात्रा है। और हम लोगों तक फिर से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जागिए और समझिए कि इस देश में प्रासंगिक मुद्दे क्या है। इस देश में गरीबी, भुखमरी, महिलाओं की सुरक्षा, सीमा पे सुरक्षा, कैसे आपका नौजवानों को नौकरी मिले, इन सब पे ज़्यादा चर्चा करनी ज़रूरी है। फिर से वही चर्चा लेकर आपके बीच में आ रहे हैं और जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक जनता को न्याय नहीं मिलता है। थैंक यू।